सवाल में ये चीजें आती हैं। क्या आता है, मैं दोबारा बोलता हूं, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को x% लाभ पर बेचा है, दूसरी वस्तु को x% हानि पर बेचा है, मतलब जैसे यहाँ 10% लाभ है तो यहाँ पर भी होना चाहिए 10% हानि, ऐसा होना चाहिए। तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी, और कितने की हानि होगी, x²/100% की हानि होगी। अब बेटा यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये टाइप आपकी कंप्लीट हो पाए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। एक सवाल मैं इसी के बगल में बता देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। सवाल नंबर आपका 67, टाइप नंबर 14, 67 नंबर सवाल। एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है। क्या लिख रहा है, दो मशीन है लेकिन प्रत्येक को 396 में बेच रहा है। इसका मतलब है पहली वाली को भी 396 में बेच रहा है और दूसरी वाली को भी 396 में बेच रहा है। इसका मतलब है इस सवाल में क्या समान है, विक्रय मूल्य समान है, राइट। उसने बोला है प्रत्येक को 396 बेच रहा, प्रत्येक को मतलब जो भी उसके पास मशीन है सभी को वो 396 में बेच रहा। उसके पास दो मशीन है, वो प्रत्येक को 396 बेच रहा, मतलब पहली वाली को भी 396 में और दूसरी वाली को भी 396 में, ठीक है। तो दोनों का क्या समान है बेटा, विक्रय मूल्य समान है। अब आगे देखिए, एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, इस पर उसे 10% का क्या हो रहा है बेटा, लाभ हो रहा है, और दूसरे पर उसे 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, सही है। तो आपकी पूरी बातें मैच कर रही हैं सवाल में। तो आपको याद रखना है ऐसे सौदे में, पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि है, तो ऐसे सौदे में हमेशा मैंने कहा था क्या होगी, हानि होगी। और कितने की हानि होगी, तो आपको क्या करना है, x²/100 कर देना, इनका गुणा करके /100 कर देना है। तो इन दोनों को गुणा करो, 10 × 10, 10 × 10 क्या होता है 100, और बटे में 100, तो 100 से 100 कट गया, तो कितने की हानि हुई, 1% की हानि होगी, ठीक है। तो ये सवाल आपका 67 कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ ले, कंप्लीट है। ये सारी बातें आपकी मैच कर रही हैं, और ये सारी बातें जहां भी मैच करेगी तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे 2-2 सेकंड में, 5-5 सेकंड में। अब सवाल नंबर है बेटा 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। क्या कह रहा है उसने, एक दुकानदार है, उसके पास दो टीवी सेट हैं और प्रत्येक को वो एक ही मूल्य पर बेच रहा है, एक ही मूल्य पर बेच रहा है। इसका मतलब है विक्रय मूल्य क्या है, समान है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। चलो पहली बात तो कंप्लीट हो गई। अब उसने बोला टीवी पर 20% लाभ, टीवी पर कितना लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तथा दूसरे वाले पर 20% की क्या हो रही है बेटा, हानि हो रही है, ओके। अब आपको बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बेटा 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि। कब होगी, जब विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है। और कितने % की होगी, तो r²/100, ये बताया आपको। r का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर/100, 20 का स्क्वायर होता है बेटा 400/100, और 400/100 मतलब कितना %, 4% की क्या होगी, हानि होगी, ओके। 4% की क्या होगी बेटा, हानि। तो ऑप्शन डी सही है एकदम। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 69 हो गया कंप्लीट, सबका कंप्लीट है। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला देखिए। बहुत ही आपको अब ये सिंपल सवाल लग रहा होगा कि सर बिल्कुल सिंपल सवाल है, अब तो हम इनको उड़ा देंगे। देखिए अब उसने लास्ट में चेंज कर दिया है, 69 सवाल में कुछ नया चेंज आया है, उस 69 को ढंग से देखना है ना बच्चों। 69 है, एक व्यक्ति के पास कितने पाइप हैं बेटा, 2 पाइप हैं, है ना। वो प्रत्येक को 12 में बेच रहा है, प्रत्येक को 12 में बेच रहा है, मतलब उसको भी 12 में और दूसरे वाले को भी 12 में। तो इसका मतलब है क्या समान है, आपका विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य क्या है, समान। अब आगे क्या बोला है, एक पर उसे 20% का लाभ, एक पर तो उसको 20% का क्या हो रहा है, लाभ, और दूसरे पर उसे 20% की क्या हो रही है, हानि, और दूसरे पर 20% की हो रही है हानि, है ना। और आपको मैंने कहा था जब भी विक्रय मूल्य समान हो, एक पर लाभ और एक पर हानि हो रही हो, तो ऐसे सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। अब मैं कहूं कितने की हानि होगी, पूरे सौदे की बात है ये जो बात चल रही है हानि, ये पूरे सौदे की, पूरे की मतलब दोनों पाइपों की, है ना। तो हानि होगी, और हानि होगी कितने % की, r² / 100% की। r का मान बोलो तो आप कहोगे सर 20 है,
तो 20 का स्क्वायर बटे 100 मतलब आया 4% की क्या आ गई हानि, आ गई हानि। अब सवाल में देखिए, आंसर में देखिए आपको लिख रहा है पूरे सौदे में उसे ना हानि ना लाभ, 1 रुपये का लाभ, 1 रुपये की हानि, 2 रुपये का लाभ। इसका मतलब है बेटा, अब कहानी को ढंग से समझे, यहां पर इससे पहले जो भी सवाल थे उनमें हमें परसेंटेज में निकालना था, लेकिन अब की बार हमने यहाँ परसेंटेज में तो निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में पूछा ही नहीं है। उसने पूछा कि कितने रुपए की लाभ हानि हुई, तो रुपयों में पूछा है आपसे आंसर। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बता पूरे सौदे में आपको कितने की हानि हुई, 4% की हानि हुई। मैं मान लेता हूं पूरे सौदे की बात कर रहा हूं, है ना, पूरा सौदा की, पूरे सौदे का क्रय मूल्य मान लेता हूं 2 मिनट के लिए, पूरे सौदे का क्रय मूल्य 100% है और पूरे सौदे में मुझे हो रही है हानि। कितने की हानि हो रही है, पूरे सौदे में मुझे 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब मैंने देखिए क्रय मूल्य 100 है, पूरे सौदे का 4% की हानि हो रही है, तो कितने में बेचा होगा, 96% में बेचा होगा, हाँ या ना। पूरा सौदा मतलब दोनों वस्तुओं का, सही, 96% बेचा होगा। अब आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, आपने दोनों पाइप कितने में बेचे, पूरे सौदे की बात चल रही है तो दोनों पाइप कितने बेचे, एक पाइप बेचा 12 में, दूसरा भी बेचा 12 में, मतलब दोनों कितने में बेचे, 24 रुपए में बेचे। तो 96% हो जाएगा 24 रुपए के बराबर, 1% आ जाएगा आपका 24/96, सही है। और आपको चाहिए कितना, लाभ हानि चाहिए, लाभ हानि कितने की हुई है, 4% की, तो 4% कितने के बराबर होगा, तो 24/96 गुणा में 4 करते हैं। तो देखो 24 चौके होते हैं 96, 96 से 96 कट जाएगा, तो कितने के रुपए की लाभ हानि होगी, 1 रुपए की हानि होगी। लाभ तो होगा ही नहीं क्योंकि सवाल में तो हमें क्लियर दिख रहा है हानि है, तो कितने रुपए की हानि होगी, 1 रुपए की हानि होगी। बस आपको रुपये निकालने तो आपको इतना सा काम करना है। अब ये काम तो आपने कर लिया है, कई बार कर लिया, आप बिना पेन चलाए कर दोगे इसको, मुझे पता है सारे बच्चे। 4% की हानि हो गई, पूरे सौदे में हुई है, पूरा सौदा मैं मान लेता हूँ 100% का है, 4% की मुझे हानि हो गई, तो कितने में बेचा मैंने पूरा सौदा, 96% पर बेच दिया। और वैसे कितने में बेचा हूँ पूरा सौदा मतलब दोनों पाइप कितने में बेचा हूँ, 12 24 रुपए में बेच रहा हूँ। तो 96% 24 के बराबर, 1% 24/96 और कितने की हानि हुई, 4% की, तो 24/96 गुना 4, काट पीट लीजिए, 1 रुपए की हानि आ गई। आगे चलें भाई, आगे चलें। अब देखिए बच्चों, अब इसी पर आधारित और भी सवाल है, अब टेंशन ना लें। एक मकान एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, मतलब मकान को भी 1 लाख में बेचा और दुकान को भी 1 लाख में बेचा, प्रत्येक को बेचा है ना, प्रत्येक मतलब दोनों को, है ना, इसको भी 1 लाख में, मकान को भी और दुकान को भी 1 लाख में बेच दिया। इसका मतलब है विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है बेटा, समान है। और बेटा जब विक्रय मूल्य समान है, आगे बढ़ो, आपने बोला मकान पर 20% की हानि हुई, मकान पर 20% की हानि हुई और दुकान पर 20% का क्या हो रहा है बेटा, लाभ। तो ऐसे सौदे में मैंने कहा था हमेशा क्या होती है, हानि होती है। पूरे सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि। कितने परसेंट की होगी, तो 20 का स्क्वायर बटे में 100, तो कितने की हानि हुई बेटा, 4% की हानि हो गई पूरे सौदे में। लेकिन आपसे का पूछा नहीं है, आपसे परसेंटेज में नहीं पूछा है आंसर, आपसे पूछा है रुपयों में, तो रुपए हम निकालते हैं। अब मुझे बताओ पूरा सौदा कितने का होता है, 100% का, 100% आपका क्या है, क्रय मूल्य है, और 4% की आपको हानि हो रही है पूरे सौदे में। तो इसका मतलब है आपने सौदा कितने में बेचा, 96% पर बेचा, यस या नो, 96% पर बेचा। और वैसे आपने पूरा सौदा बेचा कितने में, दुकान 1 लाख में, मकान 1 लाख में, तो पूरा सौदा बेचा 2 लाख में, तो 2 लाख के बराबर हो जाएगा, सही है। तो 1% कितने के बराबर आएगा, 2 लाख बटे में 96, और आपको चाहिए हानि, तो कितना परसेंट हानि है, 4%, तो 2 लाख बटे 96 गुणा में 4। अब काट लीजिए आप आराम से, 2 से 4 दूनी 8 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 8 का भाग दे दो इसमें, 8 का भाग देंगे तो 12 आएगा, तो आपका आएगा आंसर 1 लाख बटे 12 रुपए की क्या हुई, हानि। बस ये छोटा सा काम और करना पड़ेगा आपको, जब आपसे रुपयों में पूछे तो 1/12 लाख रुपए की क्या हुई, हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, एकदम करेक्ट। आगे बढ़े बच्चों, कोई दिक्कत हो बताते रहें, कोई परेशानी हो, है ना, वीडियो को आप रिपीट करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। और आप अगर हाथों हाथ नोट्स बना रहे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम पानी की तरह। कोई छोटा मोटा डाउट रह भी गया ना,
तो वो क्लियर हो जाएगा दोबारा पढ़ते ही आप, है ना। देखिए नेक्स्ट नंबर, सवाल नंबर आपका 71 सवाल थोड़ा डिफरेंट है। क्या है, एक व्यापारी 2 बैल, एक व्यापारी के पास कितने बैल हैं, 2 बैल हैं, और वो प्रत्येक को 8400 रुपए पर बेच रहा है, और प्रत्येक को 8400 रुपए पर बेच रहा है। इसका मतलब है सवाल में क्या समान है, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है। ओके, आगे बढ़िए। उन पर वो ना लाभ कमाता है और ना हानि। पूरे पर उसने ना लाभ कमाया और ना हानि कमाई, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। आगे देखिए, उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा। अब उसने बोला एक को बेचा उसने 20% लाभ पर, तो आपसे पूछ रहा है दूसरे को कितने % हानि पर बेचा। तो आपसे पूछ रहा है दूसरे को कितना प्रतिशत हानि पर बेचा, ये सवाल है। अब की बार आपको पूरे का रिजल्ट दे रखा है, पूरे का रिजल्ट दे रखा है, मतलब पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ ना हानि, और एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, और दूसरी वस्तु पर आपसे पूछा है कितने की हानि होगी। और ये बात आपको क्लियर पता है कि विक्रय मूल्य दोनों के समान है, क्योंकि प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, नया आया है, क्योंकि आपको देखो ये दोनों चीजें देता था और आपसे ये वाला रिजल्ट पूछता था, लेकिन अब की बार ये वाला रिजल्ट दे रखा है लास्ट वाला, और ये आपसे पूछा है। सही है, तो थोड़ा सा नया पैटर्न का सवाल है। तो आपको कैसे करना है, इधर देखिए। पहले मुझे बताओ एक वस्तु पर क्या हुआ, तो आपको पहली वस्तु पर 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और 20% का लाभ का मतलब होता है 20% बराबर होता है 1/5 होता है। अब आपने कोई वस्तु 5 में खरीदी, क्रय मूल्य कितना है बेटा आपका 5 है, तो बेची कितने में होगी, तो आप कहोगे सर बेची होगी हमने 6 रुपए में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, 6 रुपए में बेच दी 6 रुपए में। अब मुझे एक बात बताओ, अब दूसरी वस्तु की बात चलेगी, अब दूसरी वस्तु के बारे में तो निकालना आपको। आप मुझे एक बात बताओ, दोनों वस्तुओं के क्या समान है, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य समान है। दोनों वस्तुओं के क्या समान है, विक्रय मूल्य। तो बताओ इसको मैंने 6 में बेचा, तो इसको भी कितने में बेचा होगा, 6 में ही बेचा होगा दूसरी वाले को। क्यों, क्योंकि प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा है, और प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा है, इसका मतलब दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो इसको 6 रुपए में बेचा है, तो इसको भी 6 रुपए में ही बेचा होगा। अब बताओ इसको 6 में बेचा है, इसको 6 में बेचा है, तो दोनों को कितने में बेचा है, 12 में, है ना। और आपको एक बात अच्छे तरीके से पता है कि दोनों में पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ये उसने लिख के दिया है, पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ है ना हानि। अब मैं पूरे सौदे की बात कर रहा हूं कि पूरा सौदा आपने 12 रुपए में बेचा, तो खरीदा भी कितने में होगा, 12 में ही खरीदा होगा, तभी तो ना लाभ हुआ ना हानि आएगा। ना लाभ ना हानि कब आता है, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो। तो आप देखो पूरे सौदे के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हो गए बराबर। अब मुझे बता, ये 5 में खरीदी, तो ये कितने में खरीदी होगी, 7 में। क्यों, क्योंकि इनका टोटल कितना होना चाहिए, 12। हो गया। अब देखिए आपने दूसरी वस्तु 7 रुपए में खरीदी, 6 में बेच दी, तो कितने की हानि हो गई, तो आप कहोगे सर 1 रुपए की हानि हो गई। किस पर हुई, 7 पर हुई, और 1/7 होता है आपका 14.2/7% की हानि। ये हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा 14.2/7% की हानि। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, ताकि आपको एक एक स्टेप धीरे धीरे समझना, ये कैसे लिखा ये कैसे लिखा। देखो पहली बात, दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो ये 6 में बेची तो ये भी 6 में बेची होगी, तो दोनों कितने की बिकी, 12 की। और पूरा सौदे में क्या हुआ, ना लाभ ना हानि, तो ये 12 में बिका तो 12 में खरीदा होगा। अब ये 5 में खरीदी है तो कितने में खरीदी होगी, 7 में। तो आप देख लो कितने की हानि हुई, 1 की, किस पर, 7 पर, गुणा में 100, तो 14.2/7% की हानि होगी दूसरी वस्तु पर। ओके ओके बच्चों, अब आगे बढ़े। सवाल नंबर 72 हटा देता हूं इसको। 72 देखिए बेटा, 72 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति है, उसने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी, उनमें से एक को उसने 20% की हानि पर और दूसरी को उसने 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हों, तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य कितना था। देखिए मैं एक बात सुने, बहुत सिंपल सवाल है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, एकदम लल्लू सवाल है। आप एक ही बार में कर सकते हैं इसके, मैं आपको 1 2 क्या 3 मेथड, कई मेथड होते हैं इसके, लेकिन आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूं। आपने 2 बकरी खरीदी, ठीक है, 2 बकरी
का क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है बेटा 1008। मैं मान लेता हूं पहली बकरी x में खरीदी, दूसरी बकरी y में खरीदी और दोनों मिलाकर खरीदी 1008 में। सही है। अब पहली बकरी पर तो मुझे 20% की क्या हुई, हानि। तो पहली बकरी x है, इस पर 20% की हानि हुई तो 80% पर बेचा मैंने। सही है। और दूसरी पर 44% का लाभ हुआ, तो y पर मुझे 44% का लाभ हुआ तो कितने बेची होगी, 144 में। सही है। और आपको आगे बोला क्या है कि दोनों बकरी एक ही मूल्य पर बेची गई। इसका मतलब है दोनों के क्या बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। कर दिए बराबर। 100 से 100 कट गया, 16 पंजे 80 और 16 नब्बे 144। तो यह है आपका 5x बराबर 4y। इसका मतलब है x का मान 4 है, y का मान 5 है। सही है। तो x का मान तो कितना हो गया बेटा 4 और y का मान कितना हो गया बेटा 5। सही है। तो इन दोनों का योग हो गया 9 और 9 बराबर आया 1008 के। तो 1 बराबर क्या होगा, 1008 बटे में 9। तो 9 एकम 9 बच गए 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 1 किसके बराबर आया, 112 के। अब आपसे बोला क्या है, जो बकरी हानि पर बेची है उसका क्रय मूल्य। तो हानि पर यही तो बेची है हमने x वाली, तो उसका क्रय मूल्य बताना। तो क्रय मूल्य कितना है उसका 4। तो 4 कितने के बराबर होगा, तो 112 को 4 से गुणा कर देंगे, 448 आपका आंसर है। एक ही बार में आंसर आ गया। कोई दिक्कत आई तो बता दो। सही है। कोई भी दिक्कत आई हो, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी आई है तो आप पूछ लीजिए आराम से। 72 नंबर। सही है। और 72 का नीचे 73 है, वो भी सेम ही है, इसी जैसा ही है। हटा दो इसको भाई। अरे हटा दो क्या भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दो। इसमें आगे देखते हैं सवाल नंबर 73। तो सवाल नंबर 73 क्या कह रहा है बेटा, एक डिशवाशर है और एक वैक्यूम क्लीनर है और उनकी कुल कीमत है 78,750 रुपये है। मान लीजिए एक तो है, एक की कीमत तो x है और एक की कीमत y है और दोनों की मिलाकर है 78,750। देखिए मैं वो नहीं लिख रहा डिशवाशर और वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि डिशवाशर और वैक्यूम क्लीनर लिखूंगा तो बहुत बड़ा बड़ा नाम हो जाएगा। मैंने डिशवाशर को तो लिख लिया x और वैक्यूम क्लीनर का तो लिख लिया y और दोनों का क्रय मूल्य मिलाकर है 78,750। अब बोल रहा है वैक्यूम क्लीनर को 37% लाभ पर बेचा। वैक्यूम क्लीनर कौन सा इसमें, y को तो बेचा 37% लाभ पर, मतलब कितने में बेचा होगा, 137% पर बेचा होगा। और डिशवाशर को 27% की हानि पर बेचा। डिशवाशर कौन है, x को हमने बेचा 27% की हानि पर। इसका मतलब है 73% पर बेच दिया। हानि पर बेच रहे तो 73% पर बेच दिया। अब बोला दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। कर दिया समान। 100 से आपके क्या कट गया बेटा, 100 कट गया। अब मुझे क्या बताओ क्या आया, 137y बराबर 73x। क्या आया इससे निकल के, y का मान तो आ गया 73 और x का मान आ गया 137। आ गया आराम से। अब यहाँ पर रख दीजिए। तो बताओ x का मान कितना आया, x का मान आया 137 आ गया और y का मान कितना आया 73 आ गया। सही है। अब मुझे बताओ 137 और 73 कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 210 हो गए। 210 बराबर है 78,750 के। सही है। तो देखो 0 से कट गए 0, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 63, तो कितना बचा 15, 157 हो गए, 21 सत्ते 147, कितने बच गए 10, 105 हो गए, 21 पंजे 105। ओके। अब आपसे पूछा है जो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सस्ती वस्तु, तो सस्ती ये होगी या ये होगी, तो आपको दिखाई दे रहा है सस्ती 73 वाली होगी। तो 73 बराबर निकाल लें, 375 को गुणा कर लेना 73 से, ये काम आपका है। तो गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 73 पंजे होते हैं 365 का 5 का हासिल 36 आ जाएगा। 73 गुणा 7 कीजिए तो 73 7 21 का 1 हासिल 2, 7 49 और 2 51। तो यहाँ पर 7 8 1 तो आ गया 7 हासिल आ गए 18। 73 दिया हो गए आपके 219 और 18 हो गए बेटा आपके 237। तो आपके 237 आ गए। तो आपका आंसर आएगा 23,775। तो 219 73 दिया हो गए आपका 7 21 का 1 हासिल 2, 7 49 और 2 51। 511 प्लस में आपका आया था 36, 6 और 1 7, 3 और 1 4 और 5, 547, 7 ले लिया, 54 हासिल आई।
54 है हासिल। 73 या 219 होते हैं, 219 और 54 हो गए, 9 और 4 13 का 3 का हासिल है 273। 273 है बेटा, है नहीं 37 नहीं 73, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी अपन। अब सही है, तो आपका आंसर जाएगा 27,375, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए बेटा अब आपकी टाइप बच गई 15 और एक टाइप आपकी बच रही है 16, 2 टाइप बच रही हैं, इसके बाद पूरी टाइप कंप्लीट हो गई है। टाइप 15 देखिए लाभ हानि की है और टाइप 16 आपकी बट्टा से जुड़ी हुई है, बट्टा मतलब अंकित मूल्य से जुड़ी हुई है। तो देखिए जिन बच्चों का अंकित मूल्य मैंने देखा है, लाभ रेलवे में एसएससी में बहुत दबा के क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन भी कई बार घुमा के बनता है, तो उसकी टाइप को आप मिस नहीं करें। अगली क्लास के लिए आप बने रहना, अगली क्लास आपकी जल्द ही अपलोड हो जाएगी, 1-2 दिन में जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आपकी लास्ट टाइप बच रही है, आपकी 2 टाइप है, टाइप 15 टाइप 16। ठीक है, 13-14 आज कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ मैं अलविदा लूँगा, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल के साथ बने रहें।